रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपर्णा शादी में जाने के लिए तैयार होकर अपनी माँ को बुलाती है तो उसकी माँ अपने कमरे से शगुन के लिफाफे में 500 रुपए डालते हुए आ रही थी। जैसे ही अपर्णा की नजर 500 के नोट के ऊपर जाती है, तभी वो अपनी माँ के हाथ से पैसे और लिफाफा लेते हुए कहती है, माँ, आपके रिश्तेदार की शादी नहीं है जो शगुन में 500 रुपए का पत्ता दे रही हो। अरे तो क्या हुआ, पड़ोसन भी तो अपनी करीबी ही है और वैसे भी अपने घुटनों के दर्द के चलते मैं उनकी शादी के कामों में मदद भी तो नहीं कर पाई, तो फिर इतना शगुन देना तो बनता है ना। क्या बनता है ना? अरे ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो अपनी बेटी को दे दो, परायों पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ, अपने घर की शादी नहीं है इसलिए पराई शादी में अब्दुल्ला मत बनो। मैं लिफाफे में 200 रुपए डाल देती हूँ, बहुत है। शादी के शगुन में क्या अपना क्या पराया अपर्णा। ओहो, आप तो कुछ समझती ही नहीं हो। चलो देर हो रही है। इतना कहकर अपर्णा लिफाफे में से 500 का नोट निकालकर उसमें 200 का नोट रख देती है और अपनी माँ के साथ शादी में जाने के लिए निकल जाती है। हालांकि अपर्णा लड़की तो बहुत समझदार थी, लेकिन बात बात पर अपनों और परायों में बहुत फर्क किया करती। एक रोज वो कॉलेज से घर जा रही थी, तभी रास्ते में वो कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर रुक जाती है और शॉप के अंदर जाते हुए वो एक रोनित नाम के लड़के से टकरा जाती है। तो रोनित उससे कहता है, डोंट माइंड, हाँ मैंने जानबूझकर नहीं किया। डोंट वरी, मैं परायों की बातों और हरकतों को माइंड करने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। ओ हेलो मैडम, ये किस एटीट्यूड में बात कर रही हैं आप? मैंने प्यार से कहा तो आप भी प्यार से जवाब दे सकती थी ना। सॉरी, मेरे पास फालतू प्यार नहीं है अजनबी लोगों पर बांटने के लिए। वो बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी शॉप से बाहर निकलता है और अपर्णा के पीछे से निकलते हुए उसे धक्का दे देता है। तो अपर्णा खुद को ना संभालते हुए रोनित की बाहों में जा गिरती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अपर्णा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तभी रोनित उसे कहता है, क्या हुआ? एक अजनबी की बाहों में गिरकर मजा आ रहा है क्या, जो उठने का नाम नहीं ले रही हैं आप? उसकी बात सुनकर अपर्णा उससे दूर हट ही रही थी कि तभी रोनित उसे छोड़कर चला जाता है और वो सड़क पर बैठ जाती है और गुस्से में रोनित को घूरते हुए मन ही मन बहुत बुरा भला कहती है। इस बात को हुए 1 महीना गुजर गया था। हर माता पिता की तरह फूलवती भी अपर्णा के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। एक रोज फूलवती अपर्णा को एक नया सूट देकर कहती है, ये मैंने खास तेरे लिए सिलवाया है। थैंक यू माँ, ये बहुत सुंदर है। पता है, ऐसा ही सेम सूट मैंने बुआ को मुझे दिलाने के लिए कहा था, लेकिन वो हाँ करके भूल भी गयी। और आज देखो, आपने मुझे लेकर ही नहीं बल्कि इतनी अच्छी तरह सिलवा कर भी दिया। सच में माँ, अपने तो अपने ही होते हैं। हाँ तो फिर अपने की एक बात मान, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है मैंने। बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी अच्छा कमाता है और अच्छी बात तो ये है कि तेरी फोटो देखकर ही उन्होंने हाँ कर दी है। अब तू भी अपनी माँ की पसंद पर भरोसा कर और उनके सामने रिश्ते के लिए हामी भर दियो। क्या माँ, यू अपना अपना कहकर मुझे जल्दी ससुराल भेजकर पराया करना चाहती हो? खैर, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। इतना कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। फूलवती उनकी आओ भगत करती है और जैसे ही अपर्णा लड़के को देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जिसे उसकी माँ ने उसके लिए पसंद किया था वो लड़का रोनित था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रोनित सबसे अपर्णा से अकेले में बात करने को कहता है। तभी दोनों अलग से जाकर बात करते हैं। मैं सोच ही रही थी कि मेरी फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कहने वाला लड़का आखिर हो कौन सकता है, और अब पता चल रहा है। माना हमारी पहली मुलाकात थोड़ी खराब थी, लेकिन तुम लड़की बुरी नहीं हो, इतना तो मैं समझ गया। तो कहो, इस अजनबी को अपना बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो अजनबी को पति बनाकर उसे सताने का है। इतना कहकर दोनों शर्माकर मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह दोनों की रजामंदी होने पर रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है और ससुराल में अपर्णा अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी कि एक रोज उसके घर सिया नाम की लड़की अपना सूटकेस लेकर उनके घर आती है और आते ही अपर्णा की सास निर्जला के गले लग जाती है। ये देखकर अपर्णा कहती है, सासू माँ, मुझे तो आपने इतनी प्यार से कभी गले नहीं लगाया जितना इस पराई लड़की को लगा रही हो। अरे बहू, ये कोई पराई नहीं बल्कि तेरी ननंद है सिया,
मेरी बहन सुलोचना की छोटी बेटी। हाँ भाभी, और आप जलिए मत, मैं जब भी आती हूँ तो मौसी जी को ऐसे ही गले लगा लेती हूँ। अच्छा भाई कहाँ है? कुछ देर रुक जा, वो ऑफिस से आता ही होगा। बहू सुबह मैंने तुझे कमरा साफ करने को कहा था, हो गया ना? हाँ हो गया, लेकिन वो बड़ा कमरा इसके लिए है? और क्या, अब से सिया हमारे साथ ही रहेगी। जा आज कुछ बढ़िया सा बना ले खाने में। आजा सिया बेटी, मैं तुझे कमरा दिखाऊं। निर्जला सिया को अपने साथ ले जाती है और अपर्णा भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अपर्णा पौधों को पानी दे रही थी और रोनित बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी सिया अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है और सामने देखती है कि एक छोटा बच्चा गली में घूम रहा है। तभी सिया कहती है, भाई देखिए ना, वो छोटा बच्चा ऐसे ही रोड पर घूम रहा है, किसी गाड़ी से टकरा गया तो? अरे ये तो बगल में रहने वाली अंजना जी का बच्चा है। रुको, मैं यहाँ उसे लेकर आता हूँ। आपको क्या करना है? वो अपना बच्चा नहीं है, पड़ोसी का है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? भाभी आप क्या अपना पराया कर रही हैं? छोटा बच्चा है, रोड पर अकेले खेल रहा है, उसके साथ किसी का होना जरूरी है। देखो, तुम फालतू का भाषण ना ही दो तो अच्छा है। मैं अपनों की नहीं सुनती हूँ तो तुम्हारी कहाँ से सुन लूंगी? सिया खुद ही जाकर उस बच्चे को सड़क के किनारे ले आती है। तभी उसकी माँ उसे वहाँ आकर ले जाती है। शाम को खाने के समय रसोई में अपर्णा सबके लिए प्लेट में खाना लगा रही थी। तभी उसकी सास निर्जला आती है और थाली में रखे खाने को देखकर कहती है, बहू ये इन रोटियों में भी तो घी लगा दे। सासू माँ, वो प्लेट सिया की है, वो खा लेती है ना बिना घी की रोटियाँ। जाओ आप उसे दे आओ। बहू तू जैसे देगी वो खा ही लेगी ना, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना, लगा दे इसमें भी घी, तेरी ही ननद है। सासू माँ, सगी ननद नहीं है जो उसे घी वाली रोटियाँ परोसूं, पर आई है, चली जाएगी कुछ दिनों में। और वैसे भी घी ना खाने से वो दुबली नहीं हो जाएगी। बहू ये क्या हर वक्त अपना पराया करती है? इंसान सही होना चाहिए, फिर वो अपना हो या पराया, समझी? इतना कहकर निर्जला वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपर्णा में कहाँ कोई बदलाव आना था। एक हफ्ते बाद अपर्णा शाम के समय राशन लेने के लिए निकलती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना पर्स लाना भूल जाती है और वो नुक्कड़ की दुकान ना जाकर बाजार की तरफ चली जाती है। वहीं किसी दुकान से सारा राशन का सामान लेती है। फिर पैसे देने के समय पर उसे अपना पर्स नहीं मिलता और वो खुद से कहती है, ओह नो, पर्स तो लाई ही नहीं, अभी मैं पेमेंट कैसे करूं? क्या हुआ मैडम, सामान लेने निकली हो लेकिन पैसे नहीं है, पागल बना रही हो क्या? ऐसा नहीं है भाई साहब, वो मैं अपना पर्स घर पर भूल गई और ऑनलाइन पेमेंट के लिए मेरे यूपीआई में पैसे नहीं हैं। आप रुकिए, मैं अभी किसी को कॉल करती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास और उसके पति को कॉल करती है, लेकिन दोनों का फोन बंद था। तो वो अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि किसी सत्संग में आई थी। हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। हेलो, कुछ सुनने में नहीं आ रहा मुझे। माँ सुनो, कुछ पैसे लेकर बाजार वाली दुकान पर आ जाओ, जरूरी है। अरे कहाँ आना है? देख अभी कहीं नहीं आ सकती, बाहर हूँ। हेलो 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 माँ, माँ। इतने में ही कॉल कट जाता है। अपर्णा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दुकानदार भी उसे घूरने लगता है। तभी सिया वहाँ से रिक्शे में जा रही थी, तो अपर्णा उसे रोककर सारी बात बताती है, जिसके बाद सिया सारे सामान की ऑनलाइन पेमेंट करती है और अपर्णा को चैन की सांस आती है। ये बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वो अपर्णा से कहती है, देखा, समय पर तूने अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन काम कौन आया? तेरी ननद, जिसे तू हरदम पराया कहती रही। हाँ सासू माँ, मुझे समझ आ गया कि अपना पराया कुछ नहीं होता, इंसान सही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।